नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र से संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उनके वीडियो बनाकर आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मुझे विश्वास है कि आप नियमित रूप से उनको देख भी रहे होंगे और आपकी कोई जिज्ञासाएं, प्रश्न भी हो सकते हैं, कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, तो आप उनसे हमें अवगत करवाइए। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी नई चीज़ आती है तो समय के साथ उसमें कुछ सुधार भी होते हैं और कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं। कोई भी इनोवेटिव आइडिया आता है और कोई नवाचार होता है, जैसा कि हमने किया है। कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र चूँकि स्कूल और कॉलेजेस को अभी खोलने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है और इसलिए हम अपने एकेडमिक लॉस से बचने के लिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये एजुकेशन वर्ल्ड में एक नवाचार हुआ है। इससे पहले भी ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग होती थी, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर और हर शिक्षण संस्थान में इसका प्रयोग नहीं होता था। अब चूँकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह हमारी ज़रूरत बन गई है और इसे ही हम अब न्यू नॉर्मल कहेंगे। यानी जो हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है, जिसे हमें अपनाना ही है, जिसके साथ हमें जुड़ना है, जिसके साथ हमें सहज हो जाना है, जिसको सीख लेना है, जिसको अपना लेना है, उसी में ही हम सबका भला है, उसी में हमारा हित है। अगर हम नहीं भी अपना पाते हैं तो उससे लॉस हमारा ही है और अंततः हमें उसे अपनाना ही होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे डॉक्टर को दिखाना ही होता है, दवाई लेनी ही होती है, तभी वो सही होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो अपने आप सही हो जाए, उससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हम इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आए हैं, एक नवाचार है और कोई भी नवाचार होता है उसमें सुधार की संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं। इसलिए ये जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके कई माध्यम हैं। एक माध्यम ये भी है, वीडियो बनाकर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आने वाले समय में हम पीपीटी भी आपके साथ शेयर करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में लर्निंग मटेरियल है वो भी शेयर करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था जल्दी आ सकती है आपके लिए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ये कहना है कि आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई नया आइडिया हो या कोई इस तरह की इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्या हो तो आप हमें अवगत करवाइए, जिससे हम इसको और सुधार सकें और बेहतर बना सकें। आपकी अपेक्षाओं के अनुसार, आपकी जो समस्याएं हैं उनके अनुसार, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपकी जो प्रश्न हैं उनके अनुसार इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म को और अधिक परिमार्जित और छात्र केंद्रित, व्यावहारिक, उपयोगी, सरल, प्रभावशाली और रोचक बनाया जा सके। क्योंकि ये माध्यम है, ये साध्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम टीचर स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को, उस नॉलेज को आप तक कन्वे कर रहे हैं। इसलिए इस माध्यम को भी हमें अच्छी तरह समझना है, इसमें भी हमें एक्सपर्ट बनना है और जो कंटेंट है, जो मेथड है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या आपके प्रश्न हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं, उन सब का हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप हमें डायरेक्ट संपर्क करके हमें बताइए कि सर इसमें ये समस्याएं हैं और हम इसे और इस तरह बेहतर कर सकते हैं, या हमारी ये प्रश्न है या ये जिज्ञासाएं हैं, तो निश्चित रूप से उनका समाधान किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट थर्ड का जो ये सेकंड पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र,
इसकी पहली जो यूनिट है उसमें सामाजिक मानव शास्त्र, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषा, आदिम समाज, जनजाति की अवधारणा, जाति और जनजाति, संस्कृति, अर्थ, परिभाषा, संस्कृति, विकास के सिद्धांत, ये टॉपिक हैं मुख्य रूप से। और इनमें हमने जो पहला टॉपिक है वो कवर किया है। हमने ये बताया कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है। मानव शास्त्र मानव और उसकी संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है, वो व्यापक है, उसकी कई शाखाएं हैं, उनमें से एक शाखा सामाजिक मानव शास्त्र भी है। ये मुख्य रूप से समाजशास्त्र का ही एक भाग है। चूँकि आदिम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इसलिए इसे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। और आदिम समाज का ये अध्ययन करने का मुख्य कारण ये है कि आदिम समाज समाज का प्रारंभिक स्वरूप है और उसके अध्ययन से ही हम आधुनिक समाज के विकास को समझ सकते हैं। साथ ही पद्धति शास्त्रीय नियम भी होता है कि हम सरल से जटिल की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए सरल और प्रारंभिक समाजों का अध्ययन करना हमारे लिए समाज की उत्पत्ति और उसके विकास को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका निष्पक्ष तटस्थ अध्ययन किया जा सकता है, ये भी एक कारण है। तो ये मुख्य कारण है कि आदिम सामाजिक मानव शास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो आदिम समाज है। और सामाजिक मानव शास्त्र का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः आदिम समाज है, जनजाति समाज है, उनसे जीवन से जुड़े सामाजिक तथ्य, उनके सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार, उनकी कार्य प्रणाली, ये सब सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु में आता है। और इसके साथ ही हमने जाति और जनजाति की अवधारणाओं को भी पढ़ा है कि जनजाति एक क्षेत्रीय मानव समूह होता है, एक परिवारों का समूह होता है जो निश्चित भूभाग पर रहता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, सामान्य भाषा होती है, सामान्य संस्कृति होती है और एक सामान्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन होता है। और उसके बाद हमने जाति की अवधारणा पर चर्चा की कि जाति एक वंशानुक्रम पर आधारित संस्थानात्मक अंतर्विवाही समूह है जिसका एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होती है जो खान पान, सामाजिक अंतरक्रिया संबंधी निषेधों का पालन करती है। और फिर हमने जाति और जनजाति की विशेषताओं पर चर्चा की। उसके बाद में जाति और जनजाति में अंतर बताया आपको। और यह जो हमने चर्चा की है इसका सार यही है कि सामाजिक मानव शास्त्र की पृष्ठभूमि को समझना। हमारी पहली यूनिट में यही टॉपिक है और मैंने बहुत ही सरल रूप से मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। वह एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान ही है, क्योंकि आदिम समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है, इसलिए वह सामाजिक विज्ञान है। यह उसकी प्रकृति है। उसका क्षेत्र का मतलब है कि उसमें किस तरह की विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसलिए आदिम समाज अपने आप में एक बड़ी अवधारणा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो हमने इसमें ये पढ़ा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, जाति की अवधारणा क्या है, जनजाति की अवधारणा क्या है, जनजाति की विशेषताएं क्या है, जाति और जनजाति में अंतर क्या है। और एक टॉपिक और है जिसकी चर्चा हम आने वाली वीडियो लेक्चर में करेंगे कि संस्कृति का अर्थ, परिभाषा और संस्कृति विकास के सिद्धांत। आज का ये जो वीडियो है इसका जो मूलभूत पर्पस है वो आपको जो हमने अब तक पढ़ा है उसका सार रूप में रिवीजन करवाना, आपको ये बताना कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कहाँ तक बढ़ चुके हैं और आगे हमें किस टॉपिक पर चर्चा करनी है। साथ ही एक जो दूसरी चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर चाहे स्कूल में हो चाहे हायर एजुकेशन में हो, दो मुख्य उद्देश्य होते हैं टीचिंग के। दो मुख्य उद्देश्य होते हैं एक शिक्षक के अपने छात्रों के प्रति, और वो है सबसे पहला जो टीचर का मुख्य काम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वह ये होता है कि टीचर जिस विषय का विशेषज्ञ है अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही सरल और प्रभावशाली और रोचक तरीके से उसकी विषय वस्तु है उसको बच्चों तक पहुंचाना, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। तो समाजशास्त्र हमारा विषय, मेरा और मेरे जो साथी हैं उनका
पहला जो उद्देश्य है वह ये है कि आपको आप समाजशास्त्र के जिस स्तर पर हैं, यूजी और पीजी लेवल पर जिस स्तर पर आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पेपर जो हैं उनकी जो टॉपिक हैं, जो विषय वस्तु है, जो आपकी कक्षा की जो विषय वस्तु है, उसको बहुत ही सार रूप में, सारगर्भित रूप से, प्रभावशाली और रोचक तरीके से आप तक पहुंचाना, आपको समझाना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसका सार आपके सामने प्रस्तुत करना है ना, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पर अच्छी पुस्तक से नियमित रूप से निरंतर अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए आपको उस चीज़ को समझाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ चलेंगे तभी हम आपको बढ़िया तरीके से समझा सकेंगे। क्योंकि समाजशास्त्र, अब हम हायर एजुकेशन पर हैं और हायर एजुकेशन के लेवल पर समाजशास्त्र में बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपके सहयोग के बिना समझाना आसान नहीं है, इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप अगर नियमित रूप से पुस्तक पढ़ते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स से जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और विषय की गहराई को समझ पाएंगे आप। तुम्हारा पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा जो उद्देश्य ये है कि समाज में शिक्षक का बहुत सम्मान होता है और वो दिशा दिखाने वाला होता है, टॉर्च बियरर्स होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें हमारा आचरण है वो अनुकरणीय रखना होता है और होना भी चाहिए। समाज बहुत गहराई से नोटिस करता है टीचर्स के व्यवहार को और ये हमारा दायित्व भी है। तो हमारा जो दूसरा पर्पस है वह ये है कि आपको अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा इंसान बनाना, जीवन की अच्छी शिक्षाएं बताना, जीवन के अनुभव बताना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, अच्छा करियर बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, आपको समस्याओं से जूझने की समझ देना, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, जीवन और करियर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक तो नियमित रूप से पढ़ाई करें, अच्छी किताब रखें, उसको पढ़ें, अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग जो पेपर है उनकी किताबें लें, उनको पढ़ें, उनके लिए वीडियो लेक्चर सुनें, उससे आप बहुत बढ़िया तरीके से इस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरा दावा है आपसे कि आप दूसरों से कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से हम सब के लिए उपयोगी है। मैं अक्सर अपने साथियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। ये गौर गोपाल दास हैं, जाने माने मैनेजमेंट गुरु हैं, विशेषज्ञ हैं, लाइफ गुरु हैं। उनके जीवन से संबंधित शिक्षाओं के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं। गौर गोपाल दास, उनकी एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत ही सारगर्भित है, जीवन का सार है। उन्होंने एक कहानी बताई है। उन्होंने कहा था कि एक बार ऐसा होता है कि एक शिकारी है, वो जंगल में जाता है। शिकारी का काम होता है शिकार करना, उससे वो जीवन यापन करता है। जंगल में वो देखता है कि उसे एक यूनिक, अजीब पक्षी दिखाई देता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। वह चतुराई पूर्वक उसको पकड़ लेता है। पकड़ कर वह ले जा रहा होता है कि अचानक वह पक्षी बोलने लगता है। वह आश्चर्यजनक रूप से देखा है, आज तक उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी पक्षी ने इंसानों की भाषा में उससे बात की हो। पक्षी उसे कहता है कि हे शिकारी, देखो मैं बोल सकता हूँ तुम्हारी भाषा में, मेरा तुमसे निवेदन है, मैं अलग पक्षी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे जीवन के कल्याण की 3 कीमती चीज़ें तुम्हें दे सकता हूँ, 3 कीमती सलाह जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है। तुम्हें इस तरह संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। शिकारी का जीवन बहुत संघर्षमय था, बहुत कठिनाई से जीवन यापन करता था, आजीविका चलाता था। उसने सहज ही विश्वास कर लिया और
चूँकि उसने पहली बार देखा था कि कोई पक्षी बोल रहा है, इसलिए उसने बिल्कुल विश्वास कर लिया और उसको छोड़ दिया। पक्षी को उसने छोड़ दिया तो पक्षी एक पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गया और फिर शिकारी ने कहा कि अब तुम मुझे बताओ जिससे मेरा जीवन बदल सकता हो, मेरे दुख और संकट दूर हो सकते हों। तो पक्षी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा। मेरी पहली सलाह है वह ये है कि जीवन में कभी भी अगर गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो उसके लिए हमें एक्सेसिव रूप से, अनावश्यक रूप से अपने आप को टॉर्मेंट नहीं करना है, अपने साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना है, अपने आप को कोसना नहीं है बार बार। कभी कभी ऐसा होता है, हम इंसान हैं, गलती हो जाना स्वाभाविक है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। पश्चाताप किया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। तो लेकिन ऐसा होने के बाद हम अनावश्यक रूप से अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को उत्पीड़ित करते हैं, कोसते हैं भयंकर रूप से, तो ये आगे चलकर चिंता, तनाव और अवसाद का कारण बन जाता है। हमारी मानसिक शांति को खत्म कर देता है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है, हमारे समय संसाधनों को बर्बाद कर देता है। इसलिए अनावश्यक रूप से गलती हो जाने पर, भूल हो जाने पर अनावश्यक रूप से अपने आप को बहुत अधिक कोसना नहीं है, अपने आप को उत्पीड़ित नहीं करना है, बहुत अधिक दुखी नहीं करना है, उसके सुधार के लिए प्रयास करना है। आगे से ऐसा नहीं हो, ऐसा संकल्प लेना है। दूसरी सलाह मेरी ये है कि जीवन के अंदर जीवन के अंदर बिना सोचे समझे किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। हमें अपने तर्क की कसौटी पर उस चीज़ को परखना है, उसके बाद ही विश्वास करना है। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, जब तक हमारे पास उसका कोई फर्स्ट एंड प्रूफ नहीं हो, प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं हो, प्रमाण नहीं हो, तब तक हमें किसी बात को मानना नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। बिना सोचे समझे, बहुत जल्दबाजी में किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अपने तर्क से, अपने विवेक से विचार करके और कुछ प्रमाण और साक्ष्य हो तभी उस बात को मानना है। ऐसा कहकर पक्षी उड़ जाता है और उड़ते हुए उसको कहता है कि देखो, तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं है मेरे अंदर 3 कीमती जेम स्टोन थे मेरे पेट के अंदर। अगर तुम मुझे मार देते तो तुम्हें वो कीमती मणियाँ मिल जाती और उनको बेचकर तुम करोड़पति बन सकते थे। उड़ते हुए ऐसा कहता है वह पक्षी। यह सुनते ही शिकारी है, उसका मुंह उतर जाता है, बहुत अधिक गुस्सा आता है, अपने आप को कोसता है, बाल नोचने लग जाता है, जमीन पर गिर जाता है कि यह मैंने क्या कर दिया। ऐसा करने लगता है वो और बहुत ही ज़्यादा अफसोस व्यक्त करता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील करता है। पक्षी उड़ते हुए कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना तुमने मुझे कहा था कि मुझे जीवन से संबंधित 3 कीमती सलाह दो, तो मैंने तुम्हें 2 सलाह दी थी। पहली सलाह मैंने दी थी कि अगर कोई भी गलती अगर हो जाती है तो हमें अनावश्यक रूप से अपने आप को बहुत अधिक उत्पीड़ित नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है, बहुत अधिक दुखी नहीं होना है, बल्कि ऐसा नहीं हो आगे ऐसा प्रयास करना है। उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम पहले ही टेस्ट के अंदर सफल नहीं हो पाए हो। मैंने तुम्हें ये कहा था और तुमने वही गलती कर दी। तुम अपने आप को कोस रहे हो, बहुत अधिक दुखी हो रहे हो, बहुत अधिक परेशान हो रहे हो। और दूसरी सलाह मैंने कहा था कि बिना सोचे समझे, बिना किसी साक्ष्य या प्रमाण के, बिना तर्क और विवेक पूर्वक विचार के किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। मैंने कहा कि मेरे पेट के अंदर 3 कीमती पत्थर हैं, कीमती मणियाँ हैं, और तुमने मान लिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक पक्षी के पेट के अंदर ये हो भी सकती है या नहीं। तुमने अपने तर्क और विवेक को काम में नहीं लिया। मैंने कहा और तुमने मान लिया। ये तुमने दूसरी बड़ी गलती की। मैंने यही तो कहा था कि जीवन के अंदर कभी भी बिना सोचे समझे सहज रूप से किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है,
अपने कॉमन सेंस को यूज करना है, तर्क और विवेक को काम में लेना है, सोच समझ कर उसका कोई साक्ष्य या प्रमाण हो तभी उस चीज़ को मानना है। बिना सोचे समझे हमें किसी भी चीज़ को यूं ही स्वीकार नहीं करना है। ऐसा कर कर पक्षी और ऊंचा उड़ जाता है। शिकारी को अपनी गलती का एहसास होता है कि इसने 2 कीमती सलाह दी थी और वास्तव में मैंने उनका जीवन में पालन नहीं किया। अगर मैं उनको ध्यान में रखता तो अभी ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा व्यवहार नहीं करता। वास्तव में मैंने उनको केवल सुना इससे, लेकिन अपने जीवन में उनको उतारा नहीं, उनका अनुकरण नहीं किया, उनको अपनाया नहीं ना, केवल सुना, उसका पालन कहाँ किया, जीवन में अप्लाई कहाँ किया उसका। तो फिर शिकारी उसे कहता है कि हे पक्षी, मेरे से भूल हुई है, मेरे से गलती हुई है, तुमने बहुत ही कीमती सलाह दी है जो वास्तव में मेरा जीवन बदल सकती है। लेकिन अब मेरा निवेदन है तुमसे कि एक आखिरी तीसरी सलाह है, वो आप मुझे बताओ, जिससे मैं आगे का जीवन शांति से जी सकूं, अपने इस संघर्ष से ऊपर उठ सकूं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकूं। तो पक्षी बहुत ऊंचा उड़ जाता है और बहुत ऊंचा उड़ते हुए इसे कहता है कि हे शिकारी, मैंने तुम्हें 2 कीमती सलाह दी थी और मेरी तीसरी कीमती सलाह ये है जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वह ये है कि जीवन में अगर हमारे पास पहले से ही कोई ज्ञान है, कोई जानकारी है, अगर उसको हम अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, जीवन में लागू नहीं करते हैं, उस ज्ञान को उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं, तो और अधिक ज्ञान अर्जित करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वह हम पचा नहीं सकते। अगर हमने खाना खाया है और वह नहीं पचा है तो हमें और अधिक खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, एक सामान्य सी बात है। ज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास पहले से जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो हमने पढ़ा है, उसे जीवन में लागू ही नहीं करते हैं, अपनाते ही नहीं है जीवन में, उसके माध्यम से हम कुछ बेहतर करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, तो हमें और अधिक पढ़ने की, और अधिक ज्ञान अर्जित करने की जरूरत ही कहाँ है। गौर गोपाल दास अपने वीडियो में ये कहते हैं कि ज्ञान और मेकअप में एक समानता है। दोनों तभी काम करते हैं जिन उनको अप्लाई किया जाता है। आप मेकअप करेंगे तभी आपका लुक चेंज होता है। इसी तरह ज्ञान आपके पास है, उसको जीवन में अपनाएंगे, आप लागू करेंगे, तभी आपके जीवन में बदलाव आता है। तभी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और तभी समाज के जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है डियर स्टूडेंट्स, जीवन में उसके अनुसार आचरण करना भी उतना ही जरूरी है। तभी हमारा पढ़ना सीखना सार्थक है, सफल है। अन्यथा ये तो सूचनाओं का भंडार है जो अनावश्यक रूप से हम अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं। वो तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि कंप्यूटर का प्रोसेसर है, उस हार्ड डिस्क से कोई भी कमांड आप उसको देते हैं तो उसको प्रोसेस करता है। तो क्या हम इंसान जिन्होंने उस कंप्यूटर को बनाया है, हमारे पास जो ज्ञान है, जो बोध है, जो अनुभव है, जो अपने टीचर से स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमने सीखा है, उसको अपना नहीं सकते, उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकते? क्या हमें माता पिता और शिक्षकों से बार बार ये सुनने की ज़रूरत है कि ऐसा करो, कठिन परिश्रम करो, अनुशासन में रहो, गलत रास्ते पर मत चलो? कब तक आपको वो बताते रहेंगे? आपका विवेक कब जागृत होगा? अब आप हायर एजुकेशन पर है, आप बच्चे नहीं हैं, स्कूल एजुकेशन में नहीं है। आपके पास ऊर्जा है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आपके पास अच्छे शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, अच्छा देश है, सब चीज़ें, अच्छी शिक्षण संस्थान। आप भाग्यशाली है कि आपको हायर एजुकेशन तक आने का मौका मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। इसलिए इस अवसर को खोना नहीं है, इसको उपलब्धि में बदलना है। और उपलब्धि का रास्ता कठिन परिश्रम से, किताबों से, पढ़ाई से, अनुशासन से, तपस्या से, माता पिता और गुरुजनों की बताई कठोर सलाह से होकर ही गुजरता है। वही रास्ता है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है जीवन में सफल होने का, कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपको आने वाले जीवन को बेहतर बनाना है, वो सपने पूरे करने हैं कि आपका अच्छा करियर हो, आपके साथ अच्छा जीवन साथी हो, अच्छा घर हो, आपके पास गाड़ी हो, कहीं पर भी आप घूमने जा सकते हैं, ऐसी स्थिति हो, उसके लिए आपको अभी कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत है, बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है।
और डियर स्टूडेंट, मेरा वादा ही नहीं, ये दावा है, जिस दिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये विश्वास होगा कि मैंने ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक कठिन परिश्रम किया है, और अपनी आत्मा में आपको ये महसूस हो कि मैं इससे अधिक मेहनत नहीं कर सकता, मैंने अधिकतम मेहनत कर ली है, उस दिन देखना आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन ऐसा आपकी आत्मा में तभी महसूस होगा जब आप कठोर अनुशासन से, ईमानदारी से परिश्रम करेंगे और अपने करियर के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। करियर से बढ़कर, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कामयाब बनो, मेहनत करो, जीवन को बेहतर बनाओ, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के सपनों को साकार करो। सफलता आपकी राह देख रही है। डियर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो संभावनाएं हैं जो एक बीज के अंदर वृक्ष बनने की होती है। एक छोटा सा बीज होता है, उसको ज़मीन में हम डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, धीरे धीरे वो पौधा होता है, फिर एक दिन एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है, छाया देता है, फल देता है। वैसा ही आपका जीवन होता है। आपके अंदर वो संभावनाएं हैं, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, सही दिशा में आगे बढ़ने की, कठोर परिश्रम की, ईमानदारी की। सफलता निश्चित है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझा होगा, और आज का ये वीडियो है निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए प्रेरणादायक और लाभदायक सिद्ध होगा। इसी मेरी अपेक्षा, ऐसा मेरा विश्वास है। और भी आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें आवश्यकता के अनुसार ऐसी छोटी प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते रहेंगे। आपके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप निरंतर इस वीडियो से जुड़े रहें, इसे देखते रहें, दूसरे साथियों को भी बताएं, और जो सुधार किया जा सकता है उसके बारे में भी हमें अवगत कराएं, और अपने माता पिता और गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलें। कोविड-19 महामारी के दौरान जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है, इस बढ़ते संक्रमण के समय बचाव ही उपचार है, यही एकमात्र तरीका अभी हाल फिलहाल हमारे पास है। मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नियमित रूप से बाहर जाने से पहले मास्क का प्रयोग करना है, 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, सार्वजनिक जगह पर न थूकना है, न किसी को थूकने की अनुमति देनी है, और नियमित रूप से साबुन और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। यही इस कोरोना संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल कोई तरीका नहीं है, भारत नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस समय का, इस विकट समय का अधिकतम सदुपयोग करना है। आपकी परीक्षाओं के बारे में यूजीसी के निर्देश आए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को गृह मंत्रालय से परीक्षाएं आयोजित करवाने की अनुमति मिल गई है। इसके बारे में राज्य सरकार जल्दी दिशा निर्देश जारी करेंगी। आपकी परीक्षाएं होनी है नहीं होनी है ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई नियमित रूप से होनी है, उसमें किसी तरह का लॉस नहीं हो, ये आपकी और हमारी सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म की जो सफलता है वो इसके दो जो महत्वपूर्ण पिलर है, स्टूडेंट और टीचर, इन पर डिपेंड करती है। जहाँ तक बात आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की है तो वो तो समय के साथ और बेहतर हो सकता है और सुधर सकता है, लेकिन हम टीचर्स को और आप स्टूडेंट्स को मिलकर इसे सफल बनाना है। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आप निरंतर जुड़ी रहेंगे और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से इस विषय को पढ़ते रहेंगे, और दूसरे जो टीचिंग एड्स हैं वो भी जल्दी ही आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हम ऑफलाइन कक्षाओं की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अभी समय लग सकता है।
सार यही है कि हमें इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को विफल नहीं होने देना है, इसे सफल बनाना है और इसी में हम सब की भलाई निहित है। और यही हम सब का दायित्व है कि हमें अपनी पढ़ाई को और लर्निंग को इस इनोवेटिव माध्यम से कंटिन्यू रखना है और करियर के अंदर आगे बढ़ना है। धन्यवाद।